दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक। हर रोज 60 लाख से ज्यादा लोग, हर रोज हजारों स्टेशंस, हर रोज लाखों सफर। लेकिन रात को जब आखिरी मेट्रो चली जाती है, जब स्टेशंस बंद हो जाते हैं, जब टनल्स में सिर्फ अंधेरा रहता है, तब कौन रहता है वहां? दिल्ली के कश्मीर गेट और विश्वविद्यालय के बीच एक अंडरग्राउंड सेक्शन है, जहां मेट्रो सबसे तेज दौड़ती है, जहां सिग्नल सबसे कमजोर होता है, जहां ड्राइवर्स कहते हैं रात की आखिरी रन में कभी-कभी प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा होता है, जो मेट्रो में चढ़ता है लेकिन अगले स्टेशन पर उतरता नहीं। मेट्रो हॉर्न लंबा, फिर सन्नाटा। अर्जुन मल्होत्रा 31 साल, दिल्ली मेट्रो का ट्रेन ऑपरेटर। 5 साल से यही काम, ब्लू लाइन, रेड लाइन, अब येलो लाइन। अर्जुन को मेट्रो से प्यार था। उसे वो फीलिंग पसंद थी जब ट्रेन टनल में दाखिल होती है, अंधेरा, स्पीड और सिर्फ आगे की रोशनी। वो कहता था, टनल में जाते वक्त लगता है दुनिया पीछे छूट गई। उस रात अर्जुन की आखिरी शिफ्ट थी, रात की। येलो लाइन, हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बडली, रात के 11 बजे, लास्ट रन। अर्जुन अपनी कैबिन में बैठा, डोर्स क्लोज हुए, मेट्रो चली। पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, सब नॉर्मल। रात की आखिरी मेट्रो में यात्री कम होते हैं, थके हुए लोग, ऑफिस से लौटते लोग, सो जाने वाले लोग। अर्जुन का काम था चलाते रहो, स्टेशन आए रुको, डोर्स खुलो, डोर्स बंद हो, चलते रहो, रूटीन। लेकिन जब मेट्रो कश्मीर गेट से निकली और अंडरग्राउंड टनल में दाखिल हुई, अर्जुन ने कुछ देखा। आगे टनल में रोशनी के दायरे में कोई खड़ा था, ट्रैक पर। अर्जुन ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए, मेट्रो रुकी। अर्जुन कांप रहा था। उसने इंटरकॉम उठाया, कंट्रोल रूम को कॉल किया। कंट्रोल रूम, कोई है ट्रैक पे, टनल में? कंट्रोल रूम ने कहा, मल्होत्रा जी, टनल में कोई नहीं है, सीसीटीवी चेक किया, सब क्लियर है। लेकिन मैंने देखा। आगे बढ़िए, लास्ट रन है, टाइम हो रहा है। अर्जुन ने आगे देखा, ट्रैक पर कोई नहीं था। उसने मेट्रो चलाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगला स्टेशन सिविल लाइंस। मेट्रो रुकी, डोर्स खुले। अर्जुन ने मॉनिटर देखा, प्लेटफॉर्म खाली था, कोई नहीं उतरा, कोई नहीं चढ़ा। डोर्स बंद हुए, मेट्रो चली। लेकिन अर्जुन ने मॉनिटर पर कोच नंबर 4 का कैमरा देखा और रुक गया। कोच 4 में एक यात्री था, कोने की सीट पर, अकेला, काले कपड़े, चेहरा नीचे झुका हुआ। अर्जुन ने सोचा नॉर्मल यात्री होगा, थका हुआ। लेकिन कुछ अजीब था, वो यात्री हिल नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं। मेट्रो के झटकों में भी जब बाकी यात्री हिलते हैं, वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे वो वहां था ही नहीं। अगला स्टेशन विश्वविद्यालय। मेट्रो रुकी, अर्जुन ने मॉनिटर देखा, कोच 4। वो यात्री अभी भी वहीं था, वही पोजीशन, वही कपड़े, वही झुका हुआ चेहरा। बाकी 3-4 यात्री उतर गए, वो नहीं उतरा। डोर्स बंद हुए, मेट्रो चली। अगला स्टेशन जीटीबी नगर। मेट्रो रुकी, मॉनिटर, कोच 4, लंबा पॉज। वो यात्री अभी भी वहीं था। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। जीटीबी नगर पर सब यात्री उतर गए, कोच 4 में सिर्फ वही यात्री बचा। और इस बार जब अर्जुन ने मॉनिटर देखा, वो यात्री धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रहा था, कैमरा की तरफ। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। जब खोली, मॉनिटर की स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। अगली सुबह अर्जुन ने कंट्रोल रूम में सीनियर ऑपरेटर रमेश सिंह से बात की। रमेश भाई, रात को कुछ हुआ, कोच 4 में एक यात्री था, उतरा नहीं, कैमरा बंद हो गया। रमेश ने अर्जुन को देखा, एक अजीब नजर से। कैसा दिखा वो? काले कपड़े, चेहरा नहीं दिखा। रमेश चुप हो गए। अर्जुन ने पूछा, क्या पहले भी किसी ने? हाँ, रमेश ने धीरे से कहा। रमेश ने बताया, 2009 में येलो लाइन जब पहली बार शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन के दौरान कश्मीर गेट और सिविल लाइंस के बीच के टनल सेक्शन में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक वर्कर, नाम था श्यामू,
32 साल का, यूपी से आया था। परिवार था, बच्चे थे। रात की शिफ्ट में टनल में काम कर रहा था और एक कंस्ट्रक्शन ट्रेन। श्यामू वहीं रहा, टनल में। बॉडी मिली अगली सुबह। उसके परिवार को इन्फॉर्म किया गया, कंपेंसेशन दिया गया, केस बंद। लेकिन जब से येलो लाइन चालू हुई, रात की आखिरी रन में कश्मीर गेट से सिविल लाइंस के बीच ड्राइवर्स कुछ देखते हैं, ट्रैक पर, कोचेज में, और हर बार कोच नंबर 4 में। विस्पर्ड। श्यामू की वही सीट थी, कंस्ट्रक्शन के वक्त, कोच 4 में। अर्जुन घर गया, सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई। उसके दिमाग में वो मॉनिटर की इमेज थी, वो यात्री, वो सिर जो ऊपर उठ रहा था। पॉज। तीसरे दिन अर्जुन की फिर नाइट शिफ्ट थी। उसने सोचा ट्रांसफर मांगूंगा, डे शिफ्ट मांगूंगा, लेकिन उस रात जाना पड़ा। मेट्रो चली, सब नॉर्मल था। अर्जुन ने ठान लिया था कोच 4 का मॉनिटर नहीं देखूंगा। कश्मीर गेट आया, मेट्रो अंडरग्राउंड हुई। अर्जुन ने सामने देखा, ट्रैक पर इस बार कोई नहीं था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी कैबिन का इंटरकॉम बजा। इंटरकॉम स्टैटिक। अर्जुन ने उठाया, हेलो कंट्रोल रूम। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला, सिर्फ एक आवाज, बहुत धीमी, जैसे टनल की गहराई से आ रही हो, अगले स्टेशन पे मत रुकना। स्टैटिक। इंटरकॉम डेड। अर्जुन ने कंट्रोल रूम कॉल किया। कंट्रोल रूम, अभी किसी ने मुझे इंटरकॉम पे कॉल किया। कंट्रोल रूम, नहीं मल्होत्रा जी, हमारे एंड से कोई कॉल नहीं गया। लंबा पॉज। मेट्रो स्पीड से टनल में गुजर रही थी। अर्जुन ने आगे देखा, सिविल लाइन स्टेशन आ रहा था। प्लेटफॉर्म की रोशनी दिख रही थी और प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, मेट्रो का इंतजार करते हुए। चैप्टर 6, वो रात जो बदल गई। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने में था। उसने मॉनिटर देखा, कोच 4। वो आदमी कोने की सीट पर बैठ गया था, वही पोजीशन, चेहरा नीचे, बिल्कुल स्थिर। पॉज। जीटीबी नगर स्टेशन आया, डोर्स खुले, बाकी यात्री उतरे, वो नहीं उतरा। डोर्स बंद हुए, मेट्रो चली। अर्जुन ने मॉनिटर से नजरें नहीं हटाईं। कोच 4, वो यात्री, और फिर धीरे धीरे उसने सिर ऊपर उठाया। इस बार कैमरा बंद नहीं हुआ, इस बार अर्जुन ने देखा। लंबा पॉज, पूरा सन्नाटा। उस यात्री का चेहरा था, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें थीं, लेकिन सफेद। मुंह था, लेकिन बंद, बहुत कसकर। और वो चेहरा कैमरा की तरफ देख रहा था, सीधे, जैसे वो जानता हो कि अर्जुन देख रहा है। लाउड स्टैटिक, मॉनिटर फ्लिकर्स, और फिर मॉनिटर पर उस चेहरे के होठ हिले। आवाज नहीं थी, लेकिन अर्जुन पढ़ सकता था होठों से। विस्पर्ड, रुक जा। इमरजेंसी ब्रेक साउंड। मेट्रो बीच टनल में रुक गई, खुद ब खुद। चैप्टर 7, अंधेरे में। सब लाइट्स बंद हो गई, इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं। पूरी मेट्रो, पूरा टनल अंधेरे में। पॉज। यात्रियों की आवाजें आने लगी, घबराहट, सवाल, बच्चे के रोने की आवाज। अर्जुन ने कंट्रोल रूम को कॉल किया, नो सिग्नल। इंटरकॉम डेड, फोन नो नेटवर्क। पॉज। अर्जुन अपनी कैबिन में बैठा था, अंधेरे में, कांपते हुए। तभी उसे लगा कोई उसकी कैबिन के बाहर है, डोर के पास। स्लो फुटस्टेप्स, जैसे टनल में, मेट्रो के बाहर ट्रैक पर आ रहे थे, अर्जुन की कैबिन की तरफ। धीरे 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 रुक गए, कैबिन डोर के ठीक बाहर। लंबा पॉज, हार्ट बीट बहुत तेज, और फिर कैबिन के शीशे पर बाहर से एक हाथ आया, धीरे धीरे, उंगलियां शीशे पर फिराईं। अर्जुन चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली, और तभी वो हाथ शीशे पर कुछ लिखने लगा, उंगली से, धीरे धीरे। 3 शब्द, मेरी जगह है। सब लाइट्स वापस आ गईं, एक साथ। अर्जुन ने शीशे पर देखा, कुछ नहीं था, कोई लिखावट नहीं, कोई निशान नहीं। ट्रैक पर कोई नहीं था। मेट्रो ऑटोमेटिकली चालू हो गई, अगले स्टेशन पर रुकी। अर्जुन ने कोच 4 का मॉनिटर देखा, खाली था, वो यात्री था ही नहीं। चैप्टर 8, आज भी। अर्जुन ने उस रात के बाद अगले दिन रिजाइन कर दिया, दिल्ली मेट्रो छोड़ दी, 5 साल की नौकरी छोड़ दी। उसने किसी को नहीं बताया उस रात क्या हुआ, बस इतना कहा, नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता, हेल्थ इशू है। पॉज। लेकिन
उसके जाने के बाद दूसरे ड्राइवर्स ने बताया, कश्मीर गेट से सिविल लाइंस के बीच वो टनल सेक्शन आज भी वैसा ही है। रात की आखिरी रन में ड्राइवर्स आज भी कुछ देखते हैं। ट्रैक पर, कोच 4 में और इंटरकॉम पर कभी-कभी एक आवाज़ आती है, रुक जा, पॉज। डीएमआरसी के रिकॉर्ड्स में कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट 2009 श्यामू आज भी दर्ज है, लेकिन उसकी बॉडी टनल से निकाली गई थी या नहीं, ये किसी को कंफर्म नहीं। पॉज। आज भी येलो लाइन चलती है, हर रोज लाखों लोग। लेकिन रात को जब आखिरी मेट्रो उस टनल से गुजरती है, ड्राइवर कोच 4 का मॉनिटर नहीं देखता, जानबूझकर। अगली स्टेशन सिविल लाइंस, फिर सन्नाटा, क्योंकि कुछ चीजें देखनी नहीं चाहिए। कुछ सवारियां उतरती नहीं और कुछ टनल